नमस्कार। यूपी टेट का परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों के चेहरों पर निराशा है। किसी का रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, यानी वे कुछ ही अंकों से कट ऑफ पार करने से चूक गए हैं। तो वहीं कई अभ्यर्थियों के परिणाम में सीधे तौर पर रिजेक्टेड लिखा आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने या निराश होकर के बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजेक्ट होने का तकनीकी कारण क्या है, क्या इसमें कोई सुधार संभव है, और सबसे महत्वपूर्ण, अब आपके पास आगे और कौन कौन से बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट रिजेक्टेड क्यों दिखा रहा है। इसके लिए रिजल्ट स्टेटस में स्पष्ट रूप से कारण दिया गया है, जैसे कि इंटर्ड इनवैलिड क्वेश्चन बुकलेट नंबर या फिर इंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर। ओएमआर शीट की जांच कंप्यूटराइज्ड स्कैनर से होती है। यदि आपने रोल नंबर, बुकलेट सीरीज या रजिस्ट्रेशन का गोला गलत भरा है या फिर अधूरा छोड़ा है तो सिस्टम ओएमआर को रिजेक्ट कर देता है। वहीं नॉट क्वालिफाइड उन अभ्यर्थियों का दिखा रहा है जिनका स्कोर तय न्यूनतम कट ऑफ यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 82 अंक से कम रह गया है। अब सवाल उठता है कि क्या रिजेक्ट हुए रिजल्ट में सुधार हो सकता है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपकी ओएमआर कार्बन कॉपी में रोल नंबर और बुकलेट नंबर बिल्कुल सही दर्ज है, तो आप अपने एडमिट कार्ड, ओएमआर की कार्बन कॉपी और रिजल्ट के प्रिंटआउट के साथ आयोग मतलब यूपीईएसएससी प्रयागराज के हेल्प डेस्क या कार्यालय में लिखित प्रत्यावेदन दे सकते हैं। ओएमआर कोडिंग में मानवीय त्रुटि होने पर पूर्व के अदालती नियमों के अनुसार मैनुअल मूल्यांकन की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इसमें समय गंवाने के बजाय तुरंत आगे के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा समझदारी है। अगर यूपी टेट में सफलता नहीं मिली है तो भी आपके सामने कई रास्ते खुले हुए हैं, जैसे कि सीटेट के फॉर्म जो हैं वो भरे जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अवसर है सीटेट। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में सीटेट पूरी तरह मान्य है। यदि आप सीटेट कर लेते हैं तो यूपी टेट पास करने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी, इसलिए बिना देरी किए इसका आवेदन समय रहते पूरा कर लीजिए। अब अगले प्रयास के लिए ओएमआर और विषय की रणनीति बनाइए। जिन अभ्यर्थियों का चयन 2-4 नंबर से रुका है वे अपने कमजोर विषयों जैसे गणित या फिर बाल विकास या भाषा का विश्लेषण कीजिए। परीक्षा कक्ष में ओएमआर भरते समय पहले 5 मिनट केवल रोल नंबर, बुकलेट कोड को 2-2 बार जांच कर भरने का अभ्यास कीजिए। किसी एक परीक्षा में तकनीकी गलती या कुछ नंबरों से रुक जाना आपके ज्ञान या योग्यता का पैमाना नहीं है, इसे एक सीख की तरह लीजिए। अपनी ऊर्जा को अगले लक्ष्य पर लगाइए और तुरंत आने वाली परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाइए। यदि आपका रिजल्ट से संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर साझा करें। आगे की सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें नेस्ट नाउ के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।